श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 11 जनवरी 2024 को साल की पहली अमावस्या है। अब दोस्तों अमावस्या तो हर महीने आती है, पर दोस्तों जब बात आती है साल की पहली अमावस्या की तो ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है। इस अमावस्या का बहुत विशेष महत्व होता है जो कि साल की होती है पहली अमावस्या, और इस बार साल की जो पहली अमावस्या है वो पड़ रही है 11 जनवरी 2024 को। अब दोस्तों इस दिन आप लोगों को कौन सा एक सबसे बड़ा उपाय करना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपके घर से सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो वो दूर होती है। साथ ही में आपके घर में धन की वृद्धि होती है, धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती है। साथ ही में रोग और बीमारी से भी आपको छुटकारा मिलता है। इस तरीके का ये वाला उपाय है जो कि आप लोगों को इस साल की पहली अमावस्या के दिन 11 जनवरी 2024 को ज़रूर करना चाहिए, जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा और सभी लोगों को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। हर परिवार में से एक व्यक्ति को तो ये उपाय जरूर करना चाहिए साल की पहली अमावस्या के दिन अपने घर में सुख और समृद्धि को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा उपाय है वो हम जानते हैं, और कैसे करना है, किसको करना है, ये पूरी जानकारी इस उपाय के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, इस बार की जो साल की पहली अमावस्या है वो 11 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन पड़ रही है, और इसी दिन आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये बात आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अमावस्या का जो दिन होता है वो हमारे पितरों के लिए भी कहीं ना कहीं समर्पित होता है। साथ ही में भगवान शिव जी का भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो दोस्तों ये भी दिन बहुत अच्छा होता है जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितरों की वजह से कोई दुख और परेशानी आ रही है, तो भाई ये दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही में भगवान शिव जी को भी प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हम सीधा आपको एक उपाय ऐसा बताते हैं, जिस एक उपाय को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान शिव जी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और सुख और शांति आपके घर परिवार में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो वो कौन सा उपाय है वो आप लोग सुनिए। देखिए दोस्तों ये जो उपाय है ना, ये मात्र एक लंबी बाती के दीप वाला उपाय है। अब इस लंबी बाती के दीप वाले उपाय में कैसे क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए ये वाला जो उपाय है ना, ये साल की पहली अमावस्या को प्रातःकाल सुबह सुबह की नहीं होगा, ये होगा दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल में। कब होगा? साल की पहली अमावस्या जो 11 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है, इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में होगा। ठीक है, अब प्रदोष काल का जो समय रहता है वो लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में होता है, पर साढ़े 7 या 8 बजे तक भी अगर आप लोग उपाय को कर सकते हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 6 से 7 बजे के बीच में आप लोग ये उपाय कर सकते हो। ठीक है, अब प्रदोष काल में आपको क्या उपाय करना है वो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज़, ये जो उपाय कर रहेंगी ना वो माताएं बहनें विशेष रूप से कर सकती हैं। ठीक है, बाकी घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पर माताएं बहनें अगर इस उपाय को करेंगी तो ज़्यादा फल की आपको प्राप्ति ज़रूर होगी। करना क्या है, आपको इस उपाय में एक दीपक तैयार करना है, क्योंकि ये एक लंबी बाती के दीप वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक तैयार करना है। वो दीपक होगा कैसा, तो देखो वो दीपक होगा यहाँ पर मिट्टी का। ठीक है, यहाँ पर आटे का दीपक आपको नहीं लेना है, लेने को तो ले सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हो सके तो भाई मिट्टी का दीपक ले लेना है ना। और अगर मिट्टी का दीपक आपके पास है ही नहीं, भाई सब प्रयास कर लिए नहीं मिल रहा है, तो भाई आप लोग क्या करें, फिर आटे का ही ले सकते हैं, पर कोशिश करें आपको मिट्टी का दीपक मिल जाए, है ना। तो मिट्टी का जो भी नया दीपक हो, नया ना भी मिल रहा हो तो भाई जो अपने पहले वाले दीपक हैं उनको धोकर जो है वापस से प्रयोग में ले लेना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपना एक दीपक तैयार कर लो। एक दीपक के अंदर कौन सी बाती का ये दीप जलेगा, देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो अमावस्या के दिन हमारे पितरों के लिए, भगवान शिव जी के लिए दीपक लगाया जाता है वो लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। ठीक है, इस दिन सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। तो ये वाला जो दीपक जलेगा ये लंबी बाती का दीपक जलेगा। तो अपने घर में ही रुई के माध्यम से एक लंबी बाती तैयार कर लो, सिर्फ और सिर्फ एक लंबी बाती तैयार कर लो। ठीक है, लंबी बाती तैयार करने के बाद दोस्तों इस लंबी बाती को आप लोग क्या करें कि अपने उस दीपक के अंदर रख दें। कहाँ पर रख दें? अपने उस दीपक के अंदर रख दें। अब इसके अंदर क्या डालोगे, तो देखो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पास शायद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। ठीक है, क्योंकि आपको अपने घर में सुख और शांति चाहिए, तो भाई घी की आवश्यकता पड़ेगी। और घी भी दोस्तों बाजार वाला, मार्केट वाला बिल्कुल नहीं चलता है उपायों में, आपको शुद्ध देसी गाय का घी लाना पड़ेगा। वो आप किसी से पहले से लेकर रख लीजिएगा। हमने आपको पहले भी बोला है कि उपायों के लिए थोड़ा सा घी अच्छा वाला अलग से रखिएगा, है ना। क्योंकि उपायों में सिर्फ और सिर्फ शुद्धता का विशेष रूप से यहाँ पर मतलब हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो शुद्ध देसी गाय का घी डाल लिया, बस आपका ये दीपक तैयार हो जाता है।
अब इस दीपक को क्या करना है, ये दीपक आप लोग शाम के समय से कुछ समय पहले तैयार कर लेना। जैसे कि 6 साढ़े 6 बजे आपको उपाय करना है, तो 5 बजे या 5:30 बजे तक आप अपना ये दीपक तैयार करके रख लेना और इस दीपक को एक प्लेट के अंदर रख लेना। ठीक है, प्लेट के अंदर रख लिया। अब जैसे ही प्रदोष काल होता है, शाम का समय होता है, तो आपको इस दीपक को लेकर कहाँ पर जाना है वो बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा उपाय है जो आपकी जीवन से सारी दुख और समस्याओं को दूर कर देगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो दीपक है ना, ये आप लोगों को कहाँ पर लेकर जाना है, किसी भी नदी। पहली बात तो आप, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, अगर आप नदी तक जा सकते हैं शाम के समय में तो नदी तक जाना, और नदी तक ना जा पाओ तो भाई कोई बावड़ी हो, मतलब कोई बावड़ी या कुआं जो होता है वो अगर आपके घर के आसपास कोई सा है भाई वहाँ पर जा सकते हो। अगर बावड़ी भी ना हो, कुआं ना हो, तो भाई तालाब तो होगा, तालाब अगर आपके घर के आसपास है तो भाई वहाँ पर भी जा सकते हो। तो आपको हमने अभी 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 जगह बताई हैं, जिनमें से कोई भी एक जगह आप चुनकर वहाँ पर इस दीपक को लेकर जा सकते हो। या तो कोई भी नदी ले लेना, या तो कोई बावड़ी ले लेना, या कोई तालाब ले लेना। ठीक है, आपके घर के पास में जो पड़े, नदी पड़े तो नदी के पास जाना, बावड़ी या कुआं पड़े तो कुआं के पास जाना, तालाब पड़े तो तालाब के पास जाना। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि आप लोग जहाँ पर भी पहुँचो, जैसे कि उदाहरण के लिए हम नदी ले लेते हैं, आप लोगों के घर के आसपास नदी है, तो आप इस दीपक को लेकर नदी के पास पहुँच जाए। अपने साथ में अपनी माचिस लेकर ज़रूर जाइएगा। आप किसी और से माचिस लेंगे तो भी आपके उपाय का कुछ ना कुछ फल उसको भी चला जाएगा, इसलिए अपनी माचिस अपने साथ में लेकर जाइएगा, क्योंकि दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। ठीक है, आप नदी के पास में पहुंचेंगे, या आप कुएं के या बावड़ी के पास में पहुंचेंगे, ठीक है, या आप तालाब के पास में पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या करना है, इस दीपक को आप लोगों को जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, जल के अंदर नहीं जलाना है। ध्यान से सुनना, इस दीपक को आप लोगों को नदी के पास में जो घाट बने हुए होते हैं ना, आपने देखा होगा घाटों के नाम भी होते हैं, तो नदी के पास में जो जीने बने हुए होते हैं, या नदी के पास में कुछ अच्छे अच्छे घाट बने हुए होते हैं, पूजन वाले घाट बने हुए होते हैं, वो जगह देख लेना। ठीक है, जो कुएं के पास जाएंगे भाई, वो कुएं के पास ही जो कुएं की बाउंड्री जैसी होती है, तो भाई वो जगह देख लेना। मतलब एक अच्छी सी जगह हमें देखना है जहाँ पर हम अपना दिया रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दिया पानी में, जल में प्रवाहित नहीं होगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना। ना नदी में होगा, ना कुएं में होगा, ना बावड़ी में, ना तालाब में। ठीक है, तो तालाब के पास में भी कोई अच्छी सी जगह देख लेना। बस ध्यान ये रखना है कि वो जगह अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, भले ही आप ज़मीन पे भी क्यों ना रख रहे हो, वो जगह अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छी सी जगह देखकर आप लोग क्या करें, पहले अपनी प्लेट के अंदर ही, प्लेट आप अपने साथ में लाए होंगे जिसके अंदर आपने दीपक रखा होगा, तो प्लेट के अंदर ही पहले अपना दीपक जला लेना। वहीं पर बैठकर जहाँ पर आप लोग मतलब पहुँच चुके हो, नदी बावड़ी या तालाब के पास में पहुँच चुके हो, वहीं पर बैठकर पहले अपना ये दीपक जला लेना। ठीक है, लंबी बाती का। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अपना दीपक जला लेते हैं, दीपक जलाने के बाद दोस्तों आपको ये दीपक सीधा ज़मीन पर नहीं रख देना है, सीधा उस घाट पर, नदी बावड़ी या तालाब के घाट पर नहीं रख देना है। आपको ये दीपक रखने से पहले ये देखना है कि दक्षिण दिशा कौन सी है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो दीपक आप लोग नदी बावड़ी या तालाब के घाट पर लगाते हो, उसे दक्षिण दिशा की तरफ करके लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप जिस भी जगह पर गए हुए, चाहे नदी पे, चाहे बावड़ी पे, चाहे तालाब पे, वहाँ पर जाकर ये चीज़ देखना कि भाई दक्षिण दिशा कौन सी है। अब दक्षिण दिशा का पता कैसे करोगे, आप लोगों के पास मोबाइल्स तो होंगे ही, जितने भी लोग ये उपाय करेंगे उनके घर में किसी ना किसी के पास एक बड़ा मोबाइल तो ज़रूर होगा। तो आपको मात्र क्या करना है, मोबाइल में जो है, मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिससे आप लोग दिशा का पता कर सकते हैं। ठीक है, दिशा का जब पता कर लेंगे आप लोग, तो वो दक्षिण दिशा आप लोग देख लीजिएगा उस समय बैठ कर कि भाई आपकी उस समय दक्षिण दिशा किस साइड पड़ रही है। दक्षिण दिशा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको ये भी बता दिया कि आप अपने मोबाइल की हेल्प से यहाँ पर दक्षिण दिशा को देख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं पर बैठकर दक्षिण दिशा देख लीजिएगा पहले से ही कि भाई दक्षिण दिशा इस तरफ है। फिर जैसे ही आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई दक्षिण दिशा इस तरफ है, फिर अपना वह दीपक जलाकर, दीपक जलाने के बाद आपने जो घाट चुना हुआ है, आपने जो जगह दीपक रखने के लिए चुनी हुई है, उस जगह पर आपको वह दीपक रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरफ से आपकी बत्ती जल रही है, मतलब जिस तरफ से आपका वह दीपक जल रहा है, उस बत्ती का मुख, उस बत्ती की दिशा दक्षिण दिशा ही होनी चाहिए। मतलब वो बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जब आप लोग ये दीपक दक्षिण दिशा की तरफ बाती करके रख देते हैं ज़मीन पर, उसके बाद में वहीं पर थोड़ा सा बैठकर, थोड़ा सा आसन लगाकर बैठकर, हाथ जोड़कर सबसे पहले तो भगवान शिव जी का नाम लेना। भगवान शिव जी का नाम लेने के बाद, उनका ध्यान करने के बाद आप अपने पितरों का स्मरण करना। आपको पितरों का नाम याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपने पितरों का नाम स्मरण कर लेना कि जो भी हमारे बड़े बूढ़े हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमारे घर पर, हमारे घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और हमसे जो भी गलती होती है उसके लिए
लिए हमेशा माँ करें। भगवान शिव जी का नाम जाप करने के बाद, भगवान शिव जी का ध्यान करने के बाद आपको अपने पितरों का भी ध्यान करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमावस्या के जो दिन शाम के समय जो दीपक लगाया जाता है वो विशेष रूप से आपके पितरों के लिए भी होता है। और पितर क्या करते हैं, आपके घर से सारी दुख और समस्याओं को दूर करते हैं। अगर वो नाराज़ होते हैं तो भाई दुख और समस्या आती हैं, अगर वो खुश होते हैं तो आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। ठीक है, तो उनको आप लोगों को इस दिन खुश करना है, प्रसन्न करना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए आपको अपने पितरों का नाम जाप करना है, पितरों से निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करना है, और वहीं पर जो है 2 मिनट बैठकर वहाँ से उठकर सीधा आप लोग अपने घर पर आ सकते हैं। बस यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, उपाय अगर सुना जाए तो बहुत आसान है, पर दोस्तों उपाय को अगर नियम से किया जाए तो ही आप लोगों को उसका फल मिलता है। इसीलिए हम आपको अच्छे से उपाय को समझाते हैं, सारी जो भी आपकी परेशानियां रहती हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, उनका जवाब देते हुए आपको उपाय बताते हैं, ताकि आप लोग उपाय को करें और आपको उसका फल मिले। कई बार हम जल्दबाजी में शॉर्ट में आंसर सुन लेते हैं, शॉर्ट में उपाय सुन लेते हैं, उसके बाद हमें वो उपाय का फल नहीं मिलता, क्योंकि हम उस उपाय को सही से करते ही नहीं, हम उस उपाय की पूरी जानकारी सुनते ही नहीं है। तो भाई इस दीपक को आपको इस तरीके से किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाकर लगाना है। तीनों जगह नहीं लगाना है, आपके घर के पास में जो पड़ जाए, जो आपको अच्छा लगे, नदी पर जाना चाहो तो वो अच्छा लगे तो वहाँ जाओ, बावड़ी या तालाब पे जाना चाहो वो जाओ, या कुएं के पास में जाना चाहो तो वो जाओ। ठीक है, आपकी पसंद है, कोई एक जगह पे जाना है, तीनों जगह पे नहीं जाना है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कि भाई ये कहेंगे कि भाई हम इतने बाहर नहीं जा सकते, नदी ना बावड़ी ना तालाब के पास कहीं पर नहीं जा सकते। तो भाई आप लोगों के लिए भी एक तरीका है कि आप अपने घर के आसपास जो भी बेलपत्री का पेड़ है, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर यह वाला दीपक लेकर पहुंच सकते हैं। और दक्षिण दिशा उस जगह पर भी आप लोग देख लेना, अगर अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं और उसके लिए दीपक लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस जगह पर भी दक्षिण दिशा देख लेना और बेलपत्री के पेड़ के नीचे अपना वह दीपक रख देना। भगवान शिव जी का नाम जाप करके अपने पितरों का स्मरण कर लेना। अगर यहाँ पर आप लोग जो है बेलपत्री के नीचे भी ना जा पाओ तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप लोग जा सकते हो। बस ये जो दीपक है लंबी बाती का, ये दक्षिण दिशा की तरफ को आप लोग करके रखना और पितरों को स्मरण कर लेना। अब सबसे आसान तरीका भाई, जो लोग बाहर जा ही ना पाए वो अपने घर में ही इस उपाय को कर सकते हैं। भाई ये उन लोगों के लिए है जो कि बाहर ना जा पाए, जाना आपको नदी, बावड़ी या तालाब पे ही है, बस अगर ना जा पाए तो वृक्षों के नीचे जाना, वृक्षों के नीचे भी ना जा पाए तो भाई अपने घर के रसोई घर में, जहाँ पर आपके पीने का पानी वाला स्थान होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पितरों का स्थान रहता है, तो भी आपको क्या करना है, अपने घर के रसोई घर में इस दीपक को लेकर जाना है शाम के समय प्रदोष काल में ही, और पीने के पानी वाले स्थान पे जाना है और वहाँ पर भी आपको दक्षिण दिशा देख लेना है। दक्षिण दिशा की बाती का मुख करके इस दीपक को जलाकर उस दिशा में इस दीपक को रख देना है और भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कर लेना है। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। हमने आपको इस उपाय को पूरा अच्छे से समझा दिया है। माताएं बहनें इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि उनके करने से इस उपाय को उनको, उनके पूरे परिवार को विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर पूरा उपाय समझा दिया। बाकी आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है उस उपाय को करने में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पंडित जी द्वारा बताए गए सारे उपायों को पढ़ सकते हैं, सारी जानकारियां ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।